नमस्कार दोस्तों। भारत और इजराइल ये दोनों देश दिखने में भले एक दूसरे से बहुत दूर हो, लेकिन सच ये है कि दोनों की ज़रूरतें, दोनों की चुनौतियां और दोनों की ताकतें एक दूसरे को बिल्कुल फिट करती है। भारत को चाहिए पानी बचाने की तकनीक, आधुनिक सिंचाई, ड्रोन टेक, साइबर सिक्योरिटी, हाईटेक मशीनरी, उन्नत रक्षा तकनीक। और इजराइल को चाहिए बड़ा बाजार, फार्मा क्षेत्र में सहयोग, कृषि सहयोग, टेक्निकल पार्टनर, भारी जनसंख्या दावा, कंज्यूमर बेस। इसलिए जब भारत और इजरायल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बात शुरू की, तो यह केवल व्यापार की कहानी नहीं थी, यह रणनीति, टेक्नोलॉजी, राजनीति और भविष्य की कहानी है। एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये दोनों देश से व्यापार आसान, इससे होता क्या है, कस्टम ड्यूटी घटती है, टैक्स कम होता है, माल सस्ता हो जाता है, आयात और निर्यात दोनों में इजाफा होता है, कंपनियों को सीधी पहुंच मिलती है, नौकरियों में इजाफा होता है, तकनीकी देश में आती है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दोस्त बनकर व्यापार करो, लड़कर नहीं। ये समझौता इस तरह का विन विन डील होता है। भारत इजराइल संबंधों की शुरुआत कब हुई? सन दो 1950 भारत ने इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन संबंध नहीं बनाए। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत तेल के लिए गल्फ देशों यानी अरब दुनिया पर निर्भर, यानी कि अरब कंट्रीज बराबर तेल और इजराइल बराबर अरब का विरोधी। तो भारत ने कहा रिश्ते रखूंगा तो सबके साथ, लेकिन खुलकर नहीं। फिर आता है 1992, जब भारत और इजराइल के बीच औपचारिक संबंध शुरू होते हैं। सन 1992 में व्यापार था $200 मिलियन, जो 2024 में व्यापार 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मतलब इतने सालों में दोनों देश सबसे तेजी से बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। अब बात करें कि 1992 से 2004 कैसे इजाफा हुआ भारत और इजराइल के बीच। इजराइल के पास दुनिया की सबसे उन्नत कृषि तकनीक है, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी कृषि भूमि है, दोनों का मेल परफेक्ट है। भारत में शुरू हुए इंडो इजराइल एग्रीकल्चर सेंटर, ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर सेविंग फार्म्स, अल्ट्रा मॉडर्न सीड्स, स्मार्ट ग्रीन हाउसेस, ये सब इजराइल की देन है। भारत आज जितना सुरक्षित है, उसका बड़ा कारण इजराइल की मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी है। इजराइल भारत को देता है स्पाइडर मिसाइल, बार्क सिस्टम, लॉन्ग रेंज रडार, नाइट विजन डिवाइस, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम्स और सबसे ज्यादा चर्चित स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये इतना सटीक हथियार है कि टैंकों को 3-4 किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकता है। इजराइल दुनिया का साइबर पावर है। ऑल यानी कि एआई सर्विलेंसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, साइबर लैब्स, डाटा शील्ड टेक, भारत इन क्षेत्रों में सबसे बड़ा पार्टनर बना। फार्मा प्लस डायमंड प्लस टेक, भारत हर साल इजराइल को दवाइयाँ, मशीनरी, केमिकल्स, कच्चे हीरे उपलब्ध कराता है। इजराइल उनसे तैयार उत्पाद बना के यूरोप को भेजता है। अब बात करते हैं कि एफटीए से पहले भारत को कितना खर्चा होता था। अब आता है कि सबसे बड़ा सवाल कि अब एफटीए से पहले इंडिया को नुकसान कितना होता था। सिंपल आंसर, बहुत ज्यादा। कस्टम ड्यूटी एफटीए से पहले इजराइल से आने वाली वस्तुओं पर भारत को ड्यूटी लगती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18 से 22%, एग्रीकल्चर टेक पर 20 से 25%, ड्रिप इरिगेशन पर 25%, वाटर टेक पर 25 से 30%, साइबर सिक्योरिटी पर 15 से 18%, ड्रोन्स पर 30%, डिफेंस टेक पर 28 से 40%। इजराइल से 100 रुपये का उपकरण भारत में 130 से 150 रुपये का पड़ता था। इसे ही कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, यानी व्यापार में बाधा। एफटीए इतनी बाधाओं को खत्म करता है। एफटीए क्यों जरूरी था? एफटीए की जरूरत क्या थी? क्योंकि भारत को सस्ती तकनीक चाहिए थी, खासतौर पर पानी बचत तकनीक, खेती की तकनीक, ड्रोन, रक्षा उपकरण, साइबर तकनीक। इजराइल को विशाल भारतीय बाजार चाहिए था। भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन, यह किसी भी देश के लिए गोल्ड माइन है। दोनों देश चाइना के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। इजराइल का टेक मार्केट, भारत का ट्रेड मार्केट, दोनों पर चीन का दबदबा बढ़ रहा था। एफटीए दोनों को मजबूती देता है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इजराइल में दिमाग है, भारत में मैन पावर है। इसका एक गुप्त कारण है कि दुनिया इससे क्यों डरती है। ये समझौता सिर्फ आर्थिक नहीं, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। अरब देशों को डर है क्योंकि भारत इजराइल गठबंधन मजबूत हुआ तो मिडिल ईस्ट की पावर बदल जाएगी। चीन को झटका है क्योंकि भारत अब इजराइल की हाईटेक से और तेजी से बढ़ेगा। चीन का टेक इन्फ्लुएंसर कम होगा। पाकिस्तान को डर क्योंकि भारत इजराइल डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत होगी। क्या एफटीए हो चुका है या आने वाला है? इंडिया इजराइल एफटीए की बातचीत पिछले 10 से 12 सालों से चल रही है। 2024-2025 में यह अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कई रिपोर्ट्स कहती है डील ऑलमोस्ट डन। हाँ, आने वाले महीनों में फाइनलाइज हो सकता है।
ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है दोस्तों। जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो सिर्फ टैक्स कम नहीं होता, देश का आर्थिक ढांचा बदल जाता है। और भारत इजराइल के बीच होने वाला एफटीए भारत की कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोनॉमी को अगले 20 से 30 साल के लिए बदल देगा। अब हम एक एक करके समझते हैं कि भारत को क्या क्या फायदा मिलेगा। कृषि यानी एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा फायदा भारत के किसानों के लिए वरदान। इजराइल दुनिया की नंबर 1 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पावर है। ये बातें आप ऑलरेडी जानते होंगे। इजराइल का सिर्फ 20% भूमि कृषि के लायक है, लेकिन वे दुनिया के टॉप 10 फूड प्रोड्यूसर में आते हैं। इनके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड वाटर सेविंग टेक है। और अब ये अगर ये टेक्नोलॉजी भारत आएगी तो भारत के किसान क्या क्या पाएंगे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी जीरो ड्यूटी जिस पे अब है। भारतीय ड्रिप इरिगेशन अभी भी महंगा है। इजराइल के टेक आने के बाद यह 20 से 40% तक सस्ता हो जाएगा। सेंसर बेस्ड फार्मिंग, इजराइल के सेंसर जो सॉइल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और वेदर डिटेक्ट करते हैं, भारत में 30 से 50% सस्ते हो जाएंगे। हाइड्रोफोनिक एंड वर्टिकल फार्मिंग, भारतीय शहरों में भी कमर्शियल हाइड्रोफोनिक तेजी में इजाफा होगा। ग्रीन हाउस रिवॉल्यूशन, इजराइल ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस्ड है और अब भारत में ग्रीन हाउस फार्मिंग की लागत 40 से 50% घटेगी। फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी, खाद प्लस पानी को एक साथ ड्रिप से देना, यह 70% पानी बचाता है और 30% तक उपज में इजाफा करता है। कुल मिलाकर एग्रीकल्चर में भारत को सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा बड़ा फायदा होगा। वाटर टेक्नोलॉजी, जल संकट के समाधान में सबसे बड़ी मदद। भारत पानी कमी से जूझ रहा है। चेन्नई में वाटर टैंक क्राइसिस, बेंगलुरु में ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में ग्राउंड वाटर गिरता जा रहा है। कोस्टल सिटीज में खारा पानी में इजाफा हो रहा है। इजराइल की वाटर टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस्ड है। वाटर रिसाइकलिंग, सीवेज टू ड्रिंकिंग वाटर, लीक डिटेक्शन, टेक, स्मार्ट वाटर मनी। एफटीए के बाद डेसलिनेशन प्लांट्स जो सस्ते 60-70% कम होंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट, स्मार्ट वाटर पाइप्स, लीक प्रूफ सिटी, केवल वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भारत के लिए जल संकट का समाधान सबसे बड़े स्तर पर स्थान हो जाएगा। इसके बाद आते हैं डिफेंस टेक, यानी कि भारत की सेना और भी मौजूद होगी। भारत इजराइल से पहले ही चीजें खरीदता है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, स्पाइडर एयर डिफेंस रिसर्च ड्रोन्स, एईएसए रडार्स, लेजर टारगेटिंग, नाइट विजन टेक, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। लेकिन एफटीए के बाद इन पर लगने वाले 30 से 40% टैक्सेस खत्म, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम, स्पेयर पार्ट सस्ते हैं, ज्वाइंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इजाफा होगा। इंडिया का डिफेंस बजट कम खर्च में ज्यादा ताकत देगा। इसके बाद आता है ड्रोन टेक्नोलॉजी, कृषि प्लस सेना प्लस इंडस्ट्री। इजराइल दुनिया का ड्रोन सुपर पावर है। एफटीए के बाद भारत को मिलेगा एग्रीकल्चर ड्रोन्स, चीप सर्विलेंस ड्रोन्स, चीप मैपिंग ड्रोन्स, चीप मेडिकल सप्लाई ड्रोन्स, चीप डिफेंस ड्रोन्स, चीप। भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन मार्केट बन सकता है। साइबर सिक्योरिटी, भारत का डिजिटल शील्ड मजबूत। हार्ड फैक्ट, इजराइल साइबर सुरक्षा में दुनिया के नंबर 1 देश है। एफटीए से भारत को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट साइबर शील्ड, एयरपोर्ट, मेट्रो, पावर ग्रिड प्रोटेक्शन, डिजिटल डिफेंस सिस्टम, एआई सर्विलेंस सिस्टम, मेलवेयर अटैक प्रिवेंशन, स्मार्ट सिटी साइबर लेयर से ये अब 70% तक सस्ते हो जाएंगे। मेडिकल टेक, हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन, इजराइल में दुनिया के सबसे मॉडर्न मेडिकल डिवाइसेस बनते हैं। एआई डायग्नोस्टिक मशीन, पोर्टेबल मेडिकल स्कैनर, रोबोटिक सर्जरी टूल्स, कैंसर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टेक। एफटीए के बाद भारत में हॉस्पिटल को सस्ते, मेडिकल डिवाइसेज डायग्नोसिस कॉस्ट कम, मेडिकल एआई चिप, रूरल हेल्थ केयर में मॉडर्न मशीन उपलब्ध, स्टार्टअप का बूस्ट। दोनों देशों की टेक पावर मिलकर धमाका करेगी। इजराइल का स्टार्टअप नेशन, भारत स्टार्टअप सुपर पावर। एफटीए के बाद ज्वाइंट स्टार्टअप फंड्स, एआई ड्रोन हेल्थ टेक कंपनी, सिलिकॉन वैली लेवल इनोवेशन। इंडिया इजराइल इंक्यूबेटर्स, टेक ट्रांसफर, रिसर्च अलायंसेज। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम 2 से 3 गुना इजाफा होगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड हाई टेक इंपोर्ट सस्ते होंगे। इजराइल की एआई चिप, सेंसर, लेजर लैब इक्विपमेंट, स्मार्ट डिवाइसेस सबसे सस्ते होंगे। इसका असर एजुकेशन, साइंस लैब, रोबोटिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री, एआई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सब पर पड़ेगा। इंडिया फार्मा को सबसे बड़ा बाजार मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है। एफटीए के बाद इजराइल में इंडियन
मेडिसिन चीप सस्ती होगी। इंडिया फार्मा कंपनी इसराइल में एक्सपेंड करेगी। जॉइंट R&D में इजाफा होगा। यूरोपियन यूनियन मार्केट में आसान प्रवेश, यह फार्मा बूम ला सकता है। टेक्सटाइल, हीरा और मशीनरी का निर्यात में इजाफा होगा। इसराइल डायमंड पॉलिशिंग उद्योग का हब है। भारत रॉ डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है। FTA के बाद डायमंड्स ट्रेड ड्यूटी फ्री, टेक्सटाइल ड्यूटी फ्री, मशीनरी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। IT एंड सॉफ्टवेयर, भारत की मांग दोगुनी हो। इसराइल के पास तकनीक है और भारत के पास वर्कफोर्स। FTA के बाद भारत के IT इंजीनियर्स की मांग में इजाफा होगा। वर्क्स वीजा आसान, ज्वाइंट टेक लैब, साइबर R&D में इंडियन टैलेंट, टूरिज्म में इजाफा होगा। इसराइल के लोग भारत में आयुर्वेदा, योगा, टूरिज्म, स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं। FTA के बाद विजिटर्स में 3 गुना इजाफा होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर कुल असर FTA की वजह से इंपोर्ट सस्ते होंगे। डोमेस्टिक टेक चिप, एग्रीकल्चर यील्ड में इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन्स, AI तेजी से इजाफा होगा। $1 बिलियन स्टार्टअप बनेंगे। GDP 2030 तक में 5 से 7% तक एक्स्ट्रा ग्रो कर सकता है। इसराइल को क्या क्या मिलेगा, अब बात करते हैं कि इसराइल के लिए ये FTA जैकपॉट है। 1.4 बिलियन का मार्केट, चिप लेबर, जॉइंट फार्मा एक्सेस, एग्रीकल्चर लैंड, कॉरपोरेशन, डिफेंस एक्सपोर्ट। एशिया में जियोपॉलिटिकल LA इंडिया के जरिए गल्फ इंटैक्ट। FTA का असली गेम यहाँ शुरू होता है। दोस्तों अब तक हमने समझा कि भारत इजराइल FTA क्यों जरूरी था, दोनों देशों को क्या क्या लाभ मिलेंगे और किस तरह का पार्टनरशिप भारत की एग्रीकल्चर, डिफेंस, टेक और वाटर सेक्शन को बदल देगी। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में कौन कौन से प्रोडक्ट सस्ते होंगे, कौन कौन सी चीजें 20 से 50% तक कम दाम में मिलेगी, कौन कौन सेक्टर 5 गुना 10 गुना में इजाफा होगा। अब इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा, चलो शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट भारत में 20 से 50% तक सस्ते होंगे। FTA का सबसे बड़ा फायदा यही है कि टैक्स 0 हो जाएगा या बहुत कम रह जाएगा, 1 से 5%। इससे सबसे आगे ये कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रोडक्ट, 20 से 45% तक सस्ते। ड्रिप इरिगेशन किट्स, पहले 20 से 25% ड्यूटी, अब 0 से 3% तक। वाटर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर क्रॉप सेंसर, 25 से 40% सस्ते। स्मार्ट ग्रीन हाउस सिस्टम, स्क्रीनिंग, कूलिंग, हाइड्रोपोनिक किट्स, 30 से 45% सस्ता। डिफेंस टेक्नोलॉजी, 20 से 40% सस्ती। स्पाइक मिसाइल, स्पाइटर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेंस सिस्टम, इससे भारत की आर्मी को मिलेगा सस्ती टेक्नोलॉजी। फास्ट, FTA से 50% तक रिड्यूस करेगा। इससे चेन्नई, मुंबई, गुजरात, राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा। FTA ने साइबर डिफेंस कॉस्ट कम कर दी। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट IT सेक्टर दोनों को फायदा। मेडिकल डिवाइसेज 30 से 40% सस्ते। हेल्थ टेक में बहुत एडवांस्ड, अब भारत में सस्ते मिलेंगे। इससे हेल्थ केयर अफोर्डेबल होगा। स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, 20 से 30% चिप इनपुट्स। इलेक्ट्रॉनिक पर 15 से 35% सस्ते। इसराइल की सेंसर और लेजर टेक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए गोल्ड है। FTA के बाद भारत के ये सेक्टर विस्फोट की तरह बढ़ेंगे। इंडिया में अभी एग्रीटेक का मार्केट लो है, लेकिन इसराइल इंडिया कंबाइंड पावर में इसे 10% इजाफा करेगी। क्यों? स्मार्ट इरिगेशन, लो कॉस्ट इसराइल टेक, गवर्नमेंट स्कीम, फार्मर अवेयरनेस। इंडिया में एग्रीटेक का वैल्यू 2030 में $100 बिलियन तक जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी में 7 गुना ग्रोथ, इंडिया सबसे बड़ा टारगेट है साइबर अटैक का। इसराइल साइबर सिक्योरिटी में नंबर 1 है, दोनों मिलकर साइबर सिक्योरिटी को 7% उठा देंगे। अब बात करते हैं कि दुनिया को इस डील से क्या झटका लगेगा। चाइना को सीधा झटका लगेगा, क्योंकि इसराइल की टेक, इंडिया टेक का मार्केट, इसराइल दोनों का अलायंस, एशिया पावर शिफ्ट, चाइना के इन्फ्लुएंसर को बिगेस्ट चोट लगेगी। अरब कंट्रीज परेशान होंगे। मिडिल ईस्ट का बैलेंस इसराइल इंडिया के पक्ष में जाएगा। अब देशों को डर, इंडिया इसराइल डिफेंस पार्टनरशिप, इंडिया का वाटर इंडिपेंडेंस, इसराइल का एशियन एक्सपेंशन। लेकिन इंडिया के गुड रिलेशन से बैलेंस मैनेज होगा। USA खुश होगा। USA चाहता है कि इंडिया और इसराइल स्ट्रॉन्ग अलायंस, ताकि चाइना का प्रेशर कम हो। यूरोप को नया बाजार मिलेगा। इंडिया इसराइल कंबाइंड सप्लाई चेन यूरोप के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। पाकिस्तान परेशान रहेगा, क्योंकि इंडिया डिफेंस स्ट्रॉन्ग, इंडिया साइबर स्ट्रॉन्ग, इसराइल इंटेलिजेंस सपोर्ट। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड, पाकिस्तान ओपनली अपोज नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनल प्रेशर में इजाफा होगा। भारत की चुनौतियां क्या होगी? FTA से फायदा तो मिलेगा, लेकिन चैलेंजेस भी है। अरब कंट्रीज का तेल दबाव, अगर अरब देशों को लगा कि भारत इसराइल को बहुत करीब जा रहा है, तो तेल नीति में बदलाव कर सकते हैं।
भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कंपटीशन, फॉरेन टेक चीप आएगी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को टफ कंपटीशन मिलेगा। चाइना की तरफ से काउंटर मूव, चीन आसानी से यह पावरशिप नहीं मानता, वो प्राइस कम करेगा, डंपिंग करेगा, इन्फ्लुएंसन डील्स करेगा। इंडिया को सावधान रहना होगा। भारत इजराइल व्यापार का फ्यूचर नेक्स्ट 20 सालों में 2024 में $10 बिलियन, 2030 में $25 बिलियन और 2040 में $60 से $70 बिलियन रहने का अनुमान है। इंडिया इजराइल कंबाइंड शक्ति डिफेंस, वाटर, एग्रीटेक, साइबर सिक्योरिटी, एआई, रोबोटिक, मेडिकल इनोवेशन दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में से एक बन जाएगी। अगर आपको हमारे टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। धन्यवाद।